नेमावर रोड पर अल सुबह आमने सामने बाइक के भिड़ंत में 2 अज्ञात बाइक सवारों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। बाइक सवार शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। शुक्रवार की अल सुबह नेमावर रोड पर आमने सामने बाइकों की भिड़ंत में घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गुड्डू और रामेश्वर पांचाल घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उनके मित्र का कहना था कि खुड़ेल से 2 किलोमीटर बाहर ये घटना हुई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। ये लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। घटना अपने खुड़ेल से 2 किलोमीटर बाहर हुई, 1.5-2 किलोमीटर लगभग, और उसमें 2 व्यक्ति जो थे शराब पिए हुए थे और जो एक्सपायर हुए ना वही, तो वो सामने से जो मोटरसाइकिल आ रही थी उसमें जाके टकराए, और टकराने के बाद फिर ये तीसरे जो पीछे दादाजी आ रहे थे उनमें जाके टकरा गए। मुरैना के आईपीएस की हत्या के मामले में सीबीआई ने एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया था। ये मामला इंदौर की अदालत में चल रहा है। शुक्रवार को इस मामले में आरोपी मनोज गुर्जर को माननीय न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया, जहां अगली सुनवाई 8 अगस्त तय की है। मुरैना के आईपीएस नरेंद्र कुमार की खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में चालक मनोज गुर्जर को गिरफ्तार कर इंदौर की विशेष अदालत में पेश किया और उसे इंदौर की जेल में ही रखा गया। शुक्रवार को उसे न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया, जहां से जज साहब ने 8 अगस्त को अगली सुनवाई निश्चित की। आरोपी के वकील महेंद्र का कहना था कि मनोज पर 8 अगस्त को आरोप तय किए जाएंगे। इसके पूर्व मनोज और खनन माफियाओं की कॉल डिटेल भी निकलवाना है। आज कमिटी हो चुका था, 1 नंबर कोर्ट में गया है मनोज का केस, और 1 नंबर से सीबीआई स्पेशल कोर्ट अनुपम श्रीवास्तव साहब के यहाँ पर भेज दिया गया है, और उन्होंने आरोप पूर्व तर्क के लिए 8 अगस्त नियत किए। 8 अगस्त को इसमें आरोप निर्धारित किए जाएंगे। नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अब 8 तारीख को सारी बहस करेंगे कोर्ट के अंदर, चाहे जिसमें जो लगता है कि नहीं लगता है इस समय में बहस की जाएगी। मनोज गुर्जर की तरफ से कोई विशेष मांग की गई है? नहीं, अभी कोई ऐसी मांग नहीं की। 8 तारीख को सारी मांग करेंगे। वो ट्रैक्टर का सबूतनामा भी लेना, ट्रैक्टर का भी जब्त है, उसके लिए भी आवेदन लगाएंगे, और रुस्तम सिंह, खनिज माफिया, इन लोगों की कॉल डिटेल, आरोपी की कॉल डिटेल, ये सारी प्रस्तुत करने के लिए धारा 51 का आवेदन भी हम कुछ तारीख को प्रस्तुत करेंगे। गुरुवार की शाम को मालवा मिल जीन के पास 2 ऑटो चालकों में घूरने की बात को लेकर हुए विवाद में एक ने दूसरे चालक को गोली मार दी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। परदेशीपुरा सीएसपी डीएस राजपूत ने बताया कि कल शाम को अखिलेश ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे नितिन नामक एक ऑटो चालक ने घूरने की बात को लेकर गोली मार दी। पुलिस ने नितिन को गिरफ्तार कर लिया। उस पर एमआईजी और तुकोगंज में भी मामले दर्ज हैं। जगदीश राय ने आकर के रिपोर्ट किया कि उसको नितिन मंगल सिंह चौहान ने फायर करके गोली मारी है, जो उसके पैर में लगी थी। इस पर थाना परदेशीपुरा में धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, इसमें कोई आरोपी पुराना प्रकरण दर्ज है या? आरोपी के जो आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मिली है उसमें एक थाना एमआईजी में और एक थाना छोटी वालटोली में 2 प्रकरणों की जानकारी मिली है। बाकी आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोग तलाश रहे हैं। आपसी विवाद के चलते बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर उसे घायल कर दिया। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चंदन नगर थाने के अंतर्गत आने वाले नंदन नगर में शुक्रवार की दोपहर को बाइक पर आए विकास, राजू और नरेंद्र ने डीवी खरीदने गए कैलाश पिता उमाशंकर पर गोली चला दी। गोली कैलाश की जांघ में लगी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने बताया कि सावन सोमवार के चलते खिचड़ी बांटने की बात को लेकर उसका तीनों से विवाद हुआ था। क्या हुआ? डीवीडी खरीदना गया था मैं, डीवीडी खरीदना गया था। उस दौरान पे मैं पेमेंट दे दिया था सामने वाले को। ये 3 जने बाइक पे आए, वो बाइक पे आके उन्होंने गोली फायरिंग कर दी। एक तो मेरे से बस पास में छू के निकली, मैं यूँ हुआ और एक मेरे जान पे लग गई। कितने लोग थे? कौन लोग? 3 जने थे सब। कौन है जानते? एक राजू नाइट्रा था, विकास था। राजू का रिकॉर्ड है साहब।
राजू, विकास और नरेंद्र। चंदन नगर थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी ने बताया कि कैलाश का मेडिकल करवाने अस्पताल लाया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जयश्री नगर में रहने वाली 1.5 साल की मासूम ने गलती से केरोसिन पी लिया था। 3 दिन पूर्व उसे इलाज के लिए चौइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जयश्री नगर में रहने वाले प्रीतम जोनवाल की 1.5 साल की मासूम बीशू ने घर में गलती से केरोसिन पी लिया था। उसे 3 दिन पूर्व चौइथराम अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां अल सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मासूम की लाश को पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन परिजन ने इसका विरोध किया। इस पर अस्पताल प्रबंधन ने परिजन की बात मानते हुए बगैर पीएम किए मासूम की लाश उन्हें सौंप दी। बच्ची पहली मृत हो गई थी, लेकिन 3 दिन तक फिर भी चौइथराम वाले अस्पताल वालों ने उसे रखा और उनकी लापरवाही की वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। घटना हमारे 1 नंबर वार्ड की है। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्ची वो छोटी है, 1.5 साल की, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो। इन लोगों से राजेंद्र नगर पुलिस ने बिना वजह की एक रिपोर्ट दर्ज करवा ली, जबकि ना ससुराल वाले पक्ष ना पियर वाले कोई भी ऐसा केस नहीं चाहते हैं और बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं, हम लोग ये चाहते हैं। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो हम लोग से पब्लिक से जितना प्रयास जो हो सकेगा हम करेंगे। हम बच्ची का पोस्टमार्टम किसी हालत में भी नहीं होने देंगे। चंदन नगर थाना क्षेत्र से एक मजदूर का बेटा लापता हो गया। पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद भी 9 साल के मासूम का अब तक कोई पता नहीं चला है। चंदन नगर पुलिस के मुताबिक जगदीश सोलंकी ने 14 जुलाई को शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका 9 साल का बेटा संदीप रंजीत हनुमान मंदिर के पास एक वीडियो पार्लर में वीडियो गेम खेलने गया। तब से ही वो घर नहीं लौटा। इस बारे में जगदीश का कहना था कि वो नरसिंहगढ़ से नौकरी की तलाश में इंदौर आया था। आज 1 माह से अधिक समय हो गया। मेरे बेटे का अब तक कोई पता नहीं चला। मेरा बच्चा गुम हो गया यहाँ से। यहाँ मैं मजदूरी करने आया था। 20 दिन हो गए, मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है। थाने में भी रिपोर्ट डाल दी है और मैं रहने वाला हूँ नरसिंहगढ़ का गुना ब्याह का। बच्चा का नाम संदीप है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर को बर्मा में हो रहे कत्लेआम पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। बर्मा में हो रहे जातीय हिंसा में मारे जा रहे लोगों का कत्लेआम बंद करने के आह्वान को लेकर शुक्रवार की दोपहर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और इस आशय का ज्ञापन दिया और मांग की है कि जिम्मेदार लोगों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की अदालत में मुकदमा चलाया जाए। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता का कहना था, म्यांमार में सांप्रदायिक हिंसा चल रही है और उसके नतीजे में मुस्लिमों का कत्लेआम चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि अभी तक लगभग 25 से 30 हज़ार लोग गायब हैं और ये आशंका जताई जा रही है कि उनको कत्ल कर दिया गया है। और आज भी बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। धार्मिक स्थानों को अपमानित किया जा रहा है, क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और हमने इस प्रधानमंत्री को अपने ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आप देश में रह रहे 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को म्यांमार सरकार के समक्ष उठाएं और वहाँ मुसलमानों को जो मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया है उसकी बहाली के लिए कोशिश करें। प्रदेश के उद्योग मंत्री ने एमपीसीए के मामले में जो बयान दिए उसे लेकर कांग्रेसी काफी आक्रोशित हो गए। शुक्रवार की दोपहर को सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उद्योग मंत्री को जानवर की श्रेणी से सम्मानित करते हुए आग्रह किया कि राजनीति को खेल से दूर रखना चाहिए। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धाश्रम में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था कि वो मदमस्त हाथी हैं और उन पर कुत्ते भौंकते हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस काफी आक्रोशित है और शुक्रवार को सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने अपने निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर उद्योग मंत्री को जानवरों की श्रेणी से सम्मानित करते हुए कहा कि उन्हें इंसान भी जानवर दिखाई दे रहा है। वे अपने पुराने दिनों को भूल गए। वे जो शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनुचित है। अपना खौफ कायम करने के लिए वे मासूमों के हाथों में चाकू दे रहे हैं। वे समाज में रहने लायक नहीं हैं। मेरा सभी राजनेताओं से आग्रह है कि वे खेल संगठनों के उच्च पदों को त्याग कर
पर्दे के पीछे रहकर खेल को आगे बढ़ाएं। पूरे मामले में प्रदेश के सीएम की मौन स्वीकृति है। अपने नेता को निलंबित 20 सदस्यों को शीघ्र बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही पवित्र और रेपुटेटेड संस्था है MPCA, और इंदौर डिवीजन क्रिकेट क्लब भी एक रेपुटेटेड संस्था है। उनके सदस्यों के बारे में इस तरह की शब्दावली का उपयोग करना, ये शब्द उन्हीं लोगों की शब्दावली से निकल के आ सकते हैं जो अपने पुराने दिन भूल गए हों, अपना पुराना सिस्टम भूल गए हों, और सिंधिया जी जैसे लोग जो राजघराने में पैदा हुए लेकिन राजघराने की सीढ़ियाँ उतर के अब समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक सेवक बन के। उन्हें कभी गुरूर इस बात का नहीं रहा, लेकिन जो आज के भाजपाई राजनेता हैं वो अपने आप को राजा और महाराजा समझने लगे हैं, और रियाया को जो जनता है इस मध्य प्रदेश की और जो प्रबुद्ध जन है उन्हें ऐसा समझने लगे हैं कि ये निकृष्ट लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, जो कुछ इस प्रदेश में है हम लोग हैं। तो इस तरह की शब्दावली कभी मध्य प्रदेश में राजनीति के बीच में नहीं लाई गई, चाहे खेल की राजनीति हो चाहे पॉलिटिक्स हो। प्रभात झा साहब का भी उदाहरण देना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय साहब ने तो कुत्ता और हाथी, खुद हाथी बन गए और दूसरों को कुत्ता बना दिया। प्रभात झा साहब ने एक नई संस्कृति पैदा की, किसी भी नेता के घर के बाहर धरने पे बैठ जाओ, उसके घर में महिलाएं रहती हैं, उसके मोहल्ले में महिलाएं रहती हैं। ये परंपरा कभी भी नहीं रही कि हम जनमानस को आंदोलित करें अपने स्वार्थ के, अपनी राजनीतिक लिप्सा के लिए। हम दूसरे के घर के सामने बैठें, उसको आंदोलित करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के नशे में चूर होकर वो दिन लोग भूल गए जब टूटी स्कूटर पे चलते थे। आज उनकी औलाद जरूर लंदन में पढ़ के आ जाती है, लेकिन वो दिन उन व्यक्तियों को नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ मजदूर वर्ग रहता था। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि एक पवित्र संस्था है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, यहाँ पे राजनीति का प्रवेश कराना निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। एक मंत्री जिसके हाथ में ये विभाग हो, उद्योग विभाग, और उसके अंतर्गत एक कोऑपरेटिव सेक्टर आता हो फर्म एंड सोसाइटी का, सीधे सीधे प्रदेश की जनता समझ रही है। जो MPCA के वर्षों से मेंबर है, वोटर है, वो खुद समझ रहे हैं कि कितनी घृणित राजनीति पद हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसे राजनीति का अड्डा बना दिया। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि माधवराव, स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो MPCA के प्रेसिडेंट रहे, अलग पदों पर रहे हैं, उन्होंने हमेशा क्रिकेट को, MPCA को बढ़ावा दिया। और इंदौर में एक नया स्टेडियम बना के ये सिद्ध कर दिया, या कई अंतर्राष्ट्रीय मैच लाके ये सिद्ध कर दिया कि वो पहले खिलाड़ी हैं, उसके बाद राजनेता है।